अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों के लिए है जो मिग्रेन, आधे सर का दर्द या जिसे उर्दू में दर्द शकीका भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या हैं इसके इलाज में। जो मिग्रेन का प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों को और ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन हैं उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स का बाइस बनता है। ये आधे सर का दर्द होता है जो किसी भी वजह से शुरू हो जाता है और ख़ास तौर पे वो दिन जब कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हो या टेंशन के अंदर हो। क्योंकि ये वीडियो बुनियादी तौर पे जो अपडेटेड ट्रीटमेंट के बारे में है तो मैं डायरेक्टली ट्रीटमेंट के ऊपर ही जाऊंगा कि अमूमी तौर पे जब भी हमने आधे सर के दर्द के मरीज़ का इलाज करना होता है तो हम अगरचे पहले ये कोशिश करते थे कि उनको हम कहें कि आप एक बंद कमरे के अंदर अंधेरा करके लेटें और आप कुछ घंटे लेटे रहें। लेकिन अब ये एक नया एक इत्तेफाक पैदा हुआ है डॉक्टर्स के अंदर, और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि जितना जल्दी इस अटैक होने की सूरत में उसको इलाज किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करते तो फिर चांसेस हैं कि ये मज़ीद बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा मसाइल की वजह बनेगा। आमतौर पे आधे सर के दर्द के मरीज़ का जो इलाज है वो दर्दों की जो आम दवाई जिसको हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स या नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक। ओपियाइड होते हैं कि वो दर्द की दवाइयाँ कि जिनके अंदर नशा होता है, जिनके अंदर नींद की वजह बनती है। तो नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स में सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो है उसको जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के से पाकिस्तान में आता है तो वो दी जाती है, या पैरासीटामोल के साथ जो कैफ़ीन वाली ब्रांड्स भी पाकिस्तान में हैं तो वो दी जाती हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है एनाल्जेसिक्स दवाइयाँ देने का। फिर दूसरा स्टेप आता है एनसेड्स का। एनसेड्स कहते हैं दोस्तों नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें मिसाल हैं तो बहुत सारी दवाइयां हैं एनसेड्स में, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी मशहूर है सेलीकॉक्सिब। जो सेलीकॉक्सिब की दवाई है ये भी मिग्रेन के मरीज़ों को दी जाती है अटैक शुरू होने की सूरत में। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी को खुदा न खास्ता साथ उल्टियाँ हैं और नोज़िया है और वॉमिटिंग हो रही है तो उस सूरत में हमारी कोशिश होती है कि हम IV यानी वेन के थ्रू रग के ज़रिए या इंजेक्शन या टीके की शक्ल में हम दे सकते हैं। कीटोरोलॉग के नाम से भी एक एनसेड्स आता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। लेकिन क्योंकि जो एनसेड्स होते हैं वो मैदे और दिल के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छे नहीं होते, ख़ास तौर पे मैदे के मरीज़ों के लिए और गुर्दे वाले मरीज़ों के लिए, तो फिर उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उनकी कोशिश की जाती है। इसी तरह से एक जो दवाई होती है वो ये है कि अभी जो नई दवाइयाँ हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग दवाइयों की तरफ नहीं जाना चाहते तो वो आम तौर पे उन्हें हम एक रिमोट इलेक्ट्रिकल न्यूरो मॉड्यूलेशन कहते हैं कि एक आला दिया जाता है और वो आला लगाया जाता है बाजू के ऊपर, और उस आले में से जो कम्युनिकेशन होता है, जो राब्ता होता है ब्रेन के साथ, तो वो भी दवाई के बगैर बहुत सारे मरीज़ों में जो मिग्रेन का अटैक है उसको रोक देता है। इसके अलावा अगर देखें माइल्ड और मॉडरेट के बारे में कहा जाता है कि उनको कोशिश करते हैं पैनाडोल वगैरह से ही ठीक करने की। लेकिन अगर किसी को मॉडरेट टू सीवियर हो और माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी से आगे आ चुका हो, या उसको हमने एनसिड दिया, उसको हमने एनाल्जेसिक दिया, वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम जाते हैं ट्रिप्टेंस के ऊपर। ट्रिप्टेंस बहुत अरसे से इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे एक बहुत मशहूर यानी एक जेनरिक है जिसको हम ज़ोमिट्रिप्टेन कहते हैं। पाकिस्तान में ये 2.5 मिलीग्राम की गोली आती है। एक मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं अगरचे, लेकिन एक दो बहुत मशहूर ब्रांड है, और ये दवाई दी जाती है 2.5 मिलीग्राम की। तो आम तौर पे 2 घंटे के अंदर अंदर जो मॉडरेट टू सीवियर है कैटेगरी, उसके मरीज़ जो हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि किसी को ट्रिप्टेन से भी फ़ायदा नहीं होता है तो फिर हमारे पास CGRP मेडिकेशंस हैं। जो CGRP क्या चीज़ होती है कि जो कैल्सीटोनिन रिलेटेड जीन जो पेप्टाइड्स हैं, तो ये जो CGRP है कैल्सीटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, तो इसमें 2 किस्म की हमारे पास कैटेगरी हैं। एक तो वो हैं कि जो इसका रिसेप्टर है, यानी ये हमारे जो आसाब या नर्व्स होती हैं तो उसके ऊपर क्योंकि इस प्रोटीन ने अटैच होना होता है रिसेप्टर पे और फिर ये दर्द की शिद्दत बढ़ती है, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इनके जो रिसेप्टर्स हैं उनको जाके उनके साथ जुड़ जाती हैं, और इसको हम कहते हैं CGRP रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। तो इसके अंदर जो है वो जीपेंट ग्रुप, बेसिकली इसको हम कहेंगे राइम जीपेंट और उब्रो जीपेंट के नाम से ये दवाई होती है, तो ये दी जाती है। तो ये भी काफ़ी लोगों को मौसर है, ये गोलियों की शक्ल में है जो लोगों को दी जाती है। मुख्तलिफ ब्रांड से ये मैसर होती है पाकिस्तान में भी।
तो अगर किसी को इसका भी फ़ायदा ना हो तो उसके बाद फिर हमारे पास डाइटेंस ग्रुप है। डाइटेंस ग्रुप क्या होता है? वो सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में पैदा होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे जिस्म में पैदा होता है। तो सेरोटोनिन का जो फिर इसका एक सेरोटोनिन का 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टैन, या ये पूरे एक टेक्निकल नाम है, तो लेकिन आपको बताने का सिर्फ मकसद है कि ये इस किस्म की दवाइयाँ होती हैं कि सेरोटोनिन हाइड्रोक्सी ट्रिप्टैन 1F जो है उसका एगोनिस्ट है, यानी एगोनिस्ट है कि इसके काम को बढ़ावा देता है वो फिर जो है लेस्मीडिटेन के नाम से ये वो जेनरिक है और मुख्तलिफ ब्रांड से वो भी गोलियां आती हैं, तो वो भी इन मरीज़ों को दी जाती हैं। ये नए ग्रुप्स में शुमार होता है दवाइयों के। और इसके अलावा जो आखिर में अभी प्रिवेंटिव यानी बचाने वाली दवाइयाँ हैं, जो लेटेस्ट दवाई है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसी CGRP की, यानी ये जो CGRP पेप्टाइड होता है, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये हमारे असाब में पैदा होते हैं और फिर ये जाके अपने रिसेप्टर पे जुड़ते हैं। तो इन ग्रैन्यूल्स के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं एप्टिनिजुमैब के नाम से एक बहुत बड़ी मशहूर एक दवाई है जो दी जाती है, लेकिन ये इंजेक्शन की शक्ल में है, ये इंजेक्टेबल के फॉर्म में है। तो ये क्योंकि प्रिवेंशन करती है और भी बहुत सारी मोनोक्लोनल इसी ग्रुप की एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हम देते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रिवेंट करता है तो चांसेस यही होते हैं कि अगर ये काम कर जाएगी 1 से 2 घंटे में इसका असर ज़ाहिर हो जाता है और हफ्ते में 1 दफ़ा देना पड़ता है, तो आम तौर पे दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लेटेस्ट जो अभी अपडेट्स हैं, ये जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं मिग्रेन के मरीज़ों के लिए, ये इतनी मौसर हैं कि इनका असर जो है काफ़ी अरसा भी रहता है। और ये जो हर वक्त मरीज़ों को दवाई खानी पड़ती है मिग्रेन की बार बार, तो इसकी ज़रूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। अगरचे साइंटिफिक सोसाइटी में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जब भी मिग्रेन का अटैक हो तो पहले आम, पुरानी या हल्की दवाई दी जाए और उसके बाद वो अगर 2 महीने तक फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 8 वीक्स तक फ़र्क नहीं पड़ता या उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो फिर इन लेटेस्ट जो दवाइयाँ जिसमें मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बताया है, जैसे मैंने CGRP के रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट कहा है, जैसे मैंने सेरोटोनिन हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1 जो F के एगोनिस्ट है उसका नाम लिया है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, तो फिर उनकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा डॉक्टर्स का ग्रुप है वो इस बात पे कायल है कि ये 2 महीने या 8 हफ्ते का ट्रायल देने से बेहतर है कि मिग्रेन के अटैक की शक्ल में फौरी तौर पे वो दवाइयाँ दी जाएँ जो जदीद हों, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा मौसर हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम हैं या ना होने के बराबर हैं। तो ये दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है मिग्रेन के मरीज़ों के लिए, दर्द शकीका के मरीज़ों के लिए। अगर किसी का मुझसे रब्ता हो पाता है तो फिर मैं लोगों को ब्रांड भी बता सकता हूँ, फिर मैं लोगों को बता सकता हूँ कि ये दवाइयाँ किस किस नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त अवेलेबल ब्रांड्स हैं मैं उनके नाम नहीं बता सकता चैनल पे, तो इसलिए मैंने जेनरिक नाम बताए हैं। और दूसरा फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है जो मैं आमतौर पे किसी भी बीमारी पे जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल यानी सिर्फ मालूमाती और तालीमी वीडियोज़ हैं, और इनका मकसद किसी तरह से भी ये नहीं है कि ये वीडियोज़ देख के आप इन दवाइयों से अपने आप का इलाज करें, बल्कि ये आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, मालूमात के लिए हैं। आपको अगर ऐसा कोई भी मसला है तो आप अपने करीब तरीन डॉक्टर से रब्ता करें और उनसे आप इलाज करवाएं। और अगर मुझसे आपका रब्ता हो पाता है तो मैं भी हाज़िर हूँगा आपके इलाज के लिए, अगर मुमकिन हो रब्ता करना। दोस्तों ये थी एक बीमारी पे अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।